क्राइम ब्रांच की बड़ी सफलता, 15 लाख के 6,600 नशीले इंजेक्शनों के साथ 6 तस्कर गिरफ्तार। पत्नी के बाद वीएफजे के खंडर में फंदे से लटका मिला पति का शव। NH-30 पर पलटी श्रद्धालुओं से भरी बस, 25 यात्री घायल, 15 गंभीर रूप से जबलपुर रेफर। लव मैरिज के विवाद में जानलेवा हमला करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार, एक अब भी फरार। नशा मुक्त मध्य प्रदेश अभियान के तहत जबलपुर क्राइम ब्रांच, बेलबाग और आधारताल थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने नशीले इंजेक्शनों के एक बड़े नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने अलग अलग स्थानों पर दबिश देकर 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 15 लाख रुपए कीमती 6,600 नशीले इंजेक्शन, 5 मोबाइल और एक ई रिक्शा जब्त किया गया। पहली कार्रवाई में बेलबाग क्षेत्र के रामलीला मैदान के पास से ई रिक्शा में 3,200 इंजेक्शन ले जाते समय मुख्य आरोपी दुर्गा पटेल सहित उसके 4 साथियों मोहम्मद आरिफ, अमजद खान, सैयद अशरफ और सौरभ नामदेव को दबोचा गया। वहीं दूसरी कार्रवाई में आधारताल पुलिस ने मिल्क स्कीम मैदान के पास से गीतांशु साहू 3,400 नशीले इंजेक्शनों के साथ गिरफ्तार किया। मामले में फरार आरोपी सौरभ सोनकर और कल्लू दद्दा की तलाश जारी है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ NDPS और MP ड्रग्स कंट्रोल एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। देखिए, वर्ष 2026 में पुलिस अधीक्षक जबलपुर द्वारा क्राइम ब्रांच को नशीले पदार्थों के विरुद्ध व्यापक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। उसी कड़ी में 2 कार्रवाइयां हुई हैं। पहली कार्रवाई जो बेलबाग थाना अंतर्गत हुई है, जिसमें क्राइम ब्रांच और बेलबाग थाना पुलिस द्वारा एक ऑटो को इंटरसेप्ट किया गया, जिसमें 4 पेटियां थी। उन 4 पेटियों में 2,000 बुप्रेनॉर्फिन इंजेक्शन और 1,200 एविल इंजेक्शन मिले। पूछताछ में पता चला कि वो हनुमानताल क्षेत्र से लाए गए थे। वहां से आरिफ को उठाया गया। आरिफ ने बताया कि उसको गोहलपुर के अमजद ने दिए थे। अमजद से जब पूछताछ हुई तो उसने बताया कि ओमती के अशरफ, जो कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, उसने ये प्रोक्योर किए थे। अशरफ से पूछताछ में उसने बताया कि मदन महल में एक और मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, सौरभ नामदेव, वो लगातार उत्तर प्रदेश से इस तरह के इंजेक्शन मंगा रहा है। तो इन सभी को गिरफ्तार किया गया। बेलबाग थाना अंतर्गत जो कार्रवाई हुई है, उसमें ये इंजेक्शन ऑटो चालक द्वारा जिसको दिए जाने थे, वो आरोपी अभी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। दूसरी कार्रवाई आधारताल थाना क्षेत्र में की गई, जहां गीतांशु साहू को गिरफ्तार किया गया है। गीतांशु साहू के पास से 3400 इंजेक्शन, जिसमें 2300 एविल के इंजेक्शन है और 1100 बुप्रेनॉर्फिन के इंजेक्शन हैं, वो जब्त किए गए हैं। दोनों ही कार्रवाइयों में जो 6600 नशीले इंजेक्शन जब्त किए, इनकी कीमत बाजार भाव के हिसाब से लगभग 15 लाख है। ये जो सामान आ रहा है, ये जो नशीले इंजेक्शन आ रहे हैं, जो पूछताछ में जानकारी आई है, उत्तर प्रदेश से इन आरोपियों तक पहुंच रहे थे और अभी भी कार्रवाई जारी है, जबकि टीमें जो हैं लगातार बचे हुए आरोपियों की तलाश। देखिए, अभी जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से जो ड्रग होते हैं, ये NDPS एक्ट के तहत कवर्ड होते हैं। शेड्यूल H1 ड्रग है, ओवर द काउंटर इनकी सेल नहीं हो सकती, सिर्फ होलसेलर्स तक ये पहुंच सकते हैं। जो 2 कंपनियां हैं इसको बनाती हैं, एक कंपनी राजस्थान की है, एक गुजरात की है। उन कंपनियों से हम ये बैच नंबर जो इंजेक्शंस के वो देकर ये पता करेंगे कि किन होलसेलर्स को ये देने के लिए दिए गए थे, और उस आधार पे आगे भी पता रहा। जो अभियुक्त अभी गिरफ्तार किए गए हैं, इनके रिकॉर्ड्स भी देखे जा रहे हैं और उस आधार पे आगे और भी वैधानिक कार्रवाई की जाए। आधारताल थाना क्षेत्र के न्यू कंचनपुर में किराए के मकान से नेहा सिंह का शव मिलने के ठीक दूसरे दिन शनिवार को उसके पति मयंक सिंह का शव भी संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ है। मयंक का शव वीएफजे क्षेत्र के एक सुनसान और जर्जर क्वार्टर में फंदे से लटका मिला। इससे पहले शुक्रवार शाम को न्यू कंचनपुर के एक बाहर से बंद कमरे का ताला तोड़कर पुलिस ने नेहा का 2-3 दिन पुराना डिकम्पोज हो चुका शव बरामद किया था, जिसके गले में दुपट्टे का फंदा था। पुलिस के अनुसार मूलतः कालीमठ निवासी नेहा ने 2 वर्ष पूर्व मयंक से दूसरा विवाह किया था और दोनों के बीच लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा था। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और इस दोहरी मौत के पीछे हत्या या आत्महत्या के सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर बारीकी से जांच की जा रही है। मोहित चौधरी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। थाना प्रभारी उमेश गोल्हानी ने बताया कि मोहित चौधरी ने आरोपियों की बहन से प्रेम विवाह किया था। इसकी शिकायत आरोपियों द्वारा
रांची थाना में दर्ज कराई गई थी। शिकायत दर्ज कराकर जब वह जा ही रहे थे तभी रास्ते में विवाद हो गया। इस दौरान 4 आरोपियों ने मोहित पर घातक हमला कर दिया था। इस मामले में वारदात में शामिल एक नाबालिग को पुलिस पहले ही पकड़ चुकी है। वहीं फरार चल रहे 3 आरोपियों में से राकेश वंशकार और सचिन वंशकार को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना का चौथा आरोपी राहुल अब भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। देखिए, जो है मोहित चौधरी की रिपोर्ट पर थाना रांची में एक हत्या के प्रयास का मामला पंजीबद्ध हुआ था। उसमें कुल 4 आरोपी थे, जिसमें से एक नाबालिग विधि विवादित बालक तुरंत ही पकड़ा गया था। 3 आरोपी उसमें फरार थे। तीनों आरोपियों पर भी नाम घोषणा माननीय श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा किया गया था, जिसमें से 2 आरोपी राकेश वंशकार और सचिन वंशकार, ये दोनों गमापुर के रहने वाले हैं। इनको पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इनको गिरफ्तार करके आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। मामले में एक आरोपी राहुल उर्फ टार्जन, जो कि बाबूनगर के पास रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी शेष है। उसकी लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्दी गिरफ्तार हो जाए। अभी वो मामले में फरार है। देखिए, ये घटनाक्रम इस प्रकार का हुआ था कि मोहित चौधरी, जो कि कोतवाली थाना क्षेत्र का है, और इसमें जो आरोपी हैं, इनके घर की बेटी के साथ उसने जो है लव मैरिज किया था, और थाना रांची में इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई थी उस लड़की की। और जब वो थाने आए थे तो यहाँ से वो घर जाते वक्त जो है इनके आपस में झगड़ा हुआ था, जिस पर से यह रिपोर्ट दर्ज की गई थी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से उत्तर प्रदेश के वृंदावन जा रही श्रद्धालुओं से भरी एक बस शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे बीजाडांडी थाना क्षेत्र के मोइला नाला के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के वक्त बस में लगभग 50 यात्री थे, जिनमें से 25 लोग घायल हो गए। दुर्घटना के बाद मची चीख पुकार के बीच बीजाडांडी पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और घायलों को एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल 15 यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। शाहपुरा तहसील के ग्राम पवला में 2 आदिवासी बच्चों को बहला फुसलाकर राज्य के बाहर ले जाने और उनके साथ गंभीर अपराध करने के मामले में आज 6 जून 2026 को क्षेत्र का आक्रोश फूट पड़ा। अपराधियों के कथित राजनीतिक रसूख से भयभीत पीड़ित परिवार की मदद के लिए बहुजन चेतना विकास मोर्चा, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, भीम आर्मी और मेहरा समाज महासंघ ने संयुक्त रूप से बेलखेड़ा थाने के सामने उग्र प्रदर्शन किया। एडवोकेट खेमराज झारिया और ईजी नंदकिशोर दास सहित अन्य पदाधिकारियों ने थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी, पीड़ित जीवन लाल गोंड के परिवार को सुरक्षा देने और क्षेत्र के अन्य लंबित मामलों के फरार आरोपियों को दबोचने की मांग की है। संगठनों ने आरोप लगाया कि पुलिस की शिथिलता के कारण कमजोर वर्गों में असुरक्षा का माहौल है और मांगे पूरी न होने पर उग्र आंदोलन किया जाएगा। पावला की घटना जो देखने को आ रही है, उससे बहुत दिनों बाद उनकी गिरफ्तारी FIR हुई है, जिसके विरोध पर आज हम बेलखेड़ा थाना घेराव में आए हुए थे। यहाँ के जो विधायक बरगी विधानसभा जो बीजेपी का विधायक है, ये पूरी विधानसभा में ये घूसखोरी बहुत तेज चल रही है, आदिवासियों के ऊपर अत्याचार रुक नहीं रहे हैं। आने वाले टाइम में अगर समय आएगा तो हम विधायक का गृह भी घेरने की उम्मीद रखते हैं। मैं भीम आर्मी जिलाध्यक्ष संजूलाल झारिया।